गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 17 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। चैप्टर हमारा प्रेमचंद के फटे जूते हम कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 17 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे प्रवृत्ति अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वह प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते हैं, साथ ही अपने जीवन के बारे में भी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि आइए इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी जो छुट्टियां थी वो कंप्लीट हो गई है एंड कुछ दिनों में ही स्कूल जो है वो ओपन हो जाएगी, तो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ऑलमोस्ट सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है आपके हर सब्जेक्ट में, तो आप अच्छे से अपना काम कंप्लीट करें। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं दिखती। ये जो लेखक है वो कहते हैं, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया, अंगूठा जमीन में घिसा है और पैनी मिट्टी पर भी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो सकता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक बेसिकली यही कहते हैं कि उनका जो आप देखिए, ये समझ लीजिए एक जूता हमने बनाया, तो लेखक जो प्रेमचंद है ना, उनका जूता यहाँ से फटा हुआ है और उनकी उंगली जो है वो बाहर दिख रही है, पर जो लेखक है ना उनका यहाँ से फटा हुआ है और नीचे से उनका पैर भी घिस जाता है, छिल जाता है और उन्हें लहूलुहान भी हो सकता है, क्योंकि नीचे से पैर घिसा हुआ है तो ठंड भी लगेगी, कुछ चुभ भी सकता है। तो ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, वो क्वेश्चंस करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, लेखक अपने जूते के बारे में क्या बताता है। तो लेखक हरिशंकर प्रसाद कहते हैं कि उनका जूता आगे से फटा है, नहीं है, वो नीचे से फटा है, लेकिन उसमें उंगली बाहर नहीं निकलती। दूसरा प्रश्न है, लेखक और प्रेमचंद के जूते में क्या अंतर है। तो लेखक के अनुसार उनके जूतों की स्थिति प्रेमचंद के जूतों से बेहतर है। लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है, जबकि प्रेमचंद का जूता आगे से फटा हुआ है, जिसमें उंगली बाहर दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में तुम और हम किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। तुम जो है वो प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग हुआ है और हम लेखक के लिए और समाज के कुछ व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है। चौथा प्रश्न है, यदि आपका जूता फट जाए तो आप क्या करेंगे। तो अगर हमारा जूता फट जाए तो हम उसको बदल लेंगे या सिलवा लेंगे। पांचवा प्रश्न है, आप देखिए, हम जूते क्यों पहनते हैं, सोच कर लिखिए। तो हम सर्दी से बचने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जूते पहनते हैं। छठा प्रश्न है, लेखक के जूते के बारे में जो सही विकल्प है वो चुनिए। तो वो अंगूठा जो है वो नीचे का तला फटा हुआ है, तो आप ये ऑप्शन जो है आपका यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे, सेकंड पे टिक कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।